नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है पुनः मेरे इस चैनल में। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना था पृष्ठ क्रमांक 1 से 10 तक मछली उछली कक्षा 5वीं के गणित के जादू के पार्ट 1 के बारे में, और आज हम जानेंगे पृष्ठ 11 से पृष्ठ 15 तक, और आज इस पूरे पाठ का समापन होने जा रहा है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो पूरा देखने से पहले साथियों आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों एवं बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों कि ये पृष्ठ क्रमांक 11 है और सबसे ऊपर लिखा है मछली बाज़ार। तो हम चलते हैं मछली बाज़ार में। चूँकि हम मछली तो खाते नहीं, पर यह पाठ दिया हुआ है इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, समझना तो पड़ेगा ही। तो ये मछली बाज़ार के पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। तो ये कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है? क्या तुम कभी मछली बाज़ार गए हो? यहाँ से लेकर 1200 रुपये में बेचूंगी, यहाँ तक आपको पूरा पढ़ना है। और इसके बाद हमें यहाँ पर किन किन बिंदुओं को ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 4-5 नाम दिख रहे हैं: मिनी, ग्रेसी, फिलोरम्मा, कारूथम्मा, फाजिला। तो इन नामों को आपको ध्यान रखना है, और इनके सामने जो संख्या लिखी है इनको आपको ध्यान रखना है। सारडीन 40 रुपये, झींगा मछली 150 रुपये, फिर स्वार्ड मछली 60 रुपये, स्क्विड मछली 50 रुपये, और किंग फिश 1200 रुपये। तो इसमें हमको ये संख्याएं ध्यान रखनी है, और मिनी, ग्रेसी, फिलोरम्मा, कारूथम्मा और फाजिला ये नाम ध्यान रखना है। बस इन्हीं से ये नीचे जो अभ्यास का समय प्रश्न दे रखे हैं, तो इन सभी प्रश्नों को हम इन्हीं आधार पर हल कर पाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभ्यास का समय में प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है: फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा? तो यहाँ पर फाजिला नाम आया है और किंगफिश नाम आया है। हमको केवल नाम देखना है और मछली का प्रकार देखना है। ये 2 चीज़ें यहाँ पर देखना है, और एक और चीज़ है वो हमें ध्यान रखना है रुपये, अर्थात जो संख्या दे रखी है रुपये में वो हमें देखना है। तो 3 चीज़ें हमको देखना है: नाम, मछली का प्रकार और राशि। तो यहाँ पर साथियों फाजिला नाम आया है और यहाँ पर किंगफिश नाम आया है। फाजिला एक महिला का नाम है और यहाँ पर किंगफिश मछली का प्रकार है। और यहाँ पर सबसे अंत में हम देखते हैं फाजिला कह रही है कि फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली को किंगफिश को उठा पा रही है। वह कहती है यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी। तो हम प्रश्न क्रमांक 1 में 1200 रुपये में 8 किलोग्राम अर्थात 1200 भागित 8 कर देंगे। 1200 में हम 8 का भाग लगा देंगे। पहले हमें स्टेप जमानी है। हमें लिखना होगा 8 किलोग्राम किंगफिश का दाम 1200 रुपये, और अतः 1 किलोग्राम किंगफिश का दाम 1200 भागित 8। तो हम 1200 भागित 8 कर देंगे। भाग देने पर हमें 150 प्राप्त होगा। अब हम अंत में लिखेंगे अतः फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को 150 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में आते हैं। तो यहाँ लिखा है आज फिलोरम्मा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले? तो यहाँ हम नाम देखेंगे और संख्या देख रहे हैं और मछली का प्रकार देख रहे हैं। तो फिलोरम्मा नाम है। फिलोरम्मा यहाँ पर कहाँ लिखा है? ऊपर ये फिलोरम्मा लिखा है। यहाँ पर फिलोरम्मा के सामने लिखा है फिलोरम्मा छोटी झींगा मछली 150 रुपये किलो बेचती है। तो हम इसका उत्तर कुछ इस प्रकार करेंगे। यहाँ पर हम
स्टेप जमाते हैं। सबसे ऊपर हम लिखेंगे 1 किलोग्राम झींगा मछली का दाम 150 रुपये। तो 10 किलोग्राम झींगा मछली का दाम कितना होगा, तो 10 गुणित 150 रुपये करेंगे तो 1500 रुपये हमें राशि रुपया में प्राप्त होगी। और उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो हम दूसरे में हमने क्या किया, 150 में हमने 10 का गुणा किया। ऊपर फिलोरामा के सामने झींगा मछली का दाम 150 रुपये किलो लिखा था, इसमें हमने 10 किलोग्राम अर्थात 10 का गुणा कर दिया। 150 गुणित 10 बराबर 1500 रुपये में झींगा मछली वो बेचेगी और उससे इतने पैसे मिलेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वाइल्ड फिश बेची। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए हैं, मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है। तो यहाँ पर हम लड़की का नाम देखते हैं या महिला का नाम देखते हैं। क्या लिखा है, ग्रेसी लिखा है और 6 किलोग्राम लिखा है स्वाइल्ड फिश। तो 3 शब्दों को हमें पकड़ना है, नाम, राशि या भार और स्वाइल्ड फिश, ये मछली का प्रकार। तो यहाँ पर हम ग्रेसी नाम देखते हैं। तो ग्रेसी नाम कहाँ लिखा है, ऊपर पैराग्राफ में। ग्रेसी के सामने लिखा है कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो सार्ड मछली 60 रुपये किलो। तो यहाँ पर ऊपर हम देखते हैं 60 रुपये किलो लिखा है और यहाँ लिखा है 6 किलोग्राम। तो हम तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे में हम पहले स्टेप जमाएंगे। 1 किलोग्राम स्वाइल्ड फिश का दाम 60 रुपये। तो 6 किलोग्राम स्वाइल्ड फिश कितने में होगी, तो 6 गुणित 60 रुपये तो 360 रुपये हो जाएंगे। 6 छंग 36 और 1 शून्य इसके साथ में, तो 360 रुपये। और मिनी का भी नाम पूछा था, यहाँ पर आखिरी में लिखा था 2 मछलियों के नाम आए, एक तो स्वाइल्ड फिश, ये ग्रेसी के सामने स्वाइल्ड फिश लिखा था, और मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेचे। तो मिनी वाले कॉलम में भी हम देखते हैं, तो यहाँ सार्डिन 40 रुपये हैं। तो अभी हमने क्या किया था, 6 के लिए हमने 6 गुणित 60 किया तो 360 रुपये मिला। उसके बाद मिनी ने सार्डिन बेची कितने में, तो 360 रुपये में हम 40 का भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा 9 किलोग्राम। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 है, बशीर के पास 100 रुपये हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बशीर नाम तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो इस प्रश्न को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और इसमें आए प्रश्नों के जवाब भी हमें सोच समझ कर देना है। तो यहाँ पर बशीर के पास 100 रुपये है, उसने 1/4 पैसे स्क्विड पर खर्च किए। शब्दों पर जोड़ देंगे। यहाँ पर किन शब्दों का आपको ध्यान रखना है, एक तो हम 100 रुपये इस शब्द को पकड़ते हैं और एक 1/4 और यहाँ पर मछली का प्रकार दिया है स्क्विड। तो 100 रुपये और 1/4 करना है तो 100 का भाग लगा देंगे 4 में, 100 भागित 4 करेंगे तो आएगा 100 रुपये का 1/4 हो जाएगा 100 भागित 4 अर्थात 25 हो जाएगा। चौथा उत्तर देखिए सबसे नीचे, चौथे का हल 100 भागित 4 तो ये हो गया 25। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं 1/4 कर दिया 100 का। अब इसके बाद 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। तो अब हम इसी का 3/4 करेंगे। तो 3/4 का मतलब होता है 3/4। तो बट्टे 4 मतलब भाग 4 तो लगा ही दिया हमने पहले, 100 भागित 4 कर दिया है तो 25 आया था। अब हमें बस 3 का गुणा करना है तो हम 25 में ही 3 का गुणा कर देंगे तो 75 रुपये आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसका जो क और ख है, तो उसमें क और ख में पूछा था उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 25 रुपये में। तो हम 50 का आधा कर देंगे मतलब 25 रुपये हो गए। और एक हम लाए थे 75 रुपये, तो ये ख का उत्तर हो जाएगा उसने कितने किलोग्राम झींगा मछली खरीदी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 75 रुपये। तो ये 150 का आधा हुआ। स्क्विड का दाम 50 रुपये था तो यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा 25 और झींगा मछली का दाम था 150 तो इसका आधा हो जाएगा 75। तो हम आधा करके भी हम हल कर सकते हैं क और ख में। अब हम यहाँ पर देखते हैं, अब हम तेज़ी से बोल कर सीख रहे थे और मैं भी तेज़ी से बता रहा था आपको। अब यहाँ पर हम देखते हैं तेज़ी से बोलने की कोशिश करो। तो अब आपकी भी बारी है तेज़ी से बोलने की। तो हम यहाँ देखते हैं, ज़रा देखो नीचे लिखी पंक्तियों को कितनी जल्दी बोल पाते हो।
तो यहाँ पर ये आपको जल्दी जल्दी बोलना है। पहले मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, फिर आप जल्दी जल्दी बोल कर देखिएगा। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सिप्पियाँ बेचती है, उसे पता है कि जो सिप्पियाँ वह बेच रही है वे आगे नहीं होंगी। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सिप्पियाँ बेचती है, उसे पता है कि जो सिप्पियाँ वह बेच रही है वे आगे नहीं होगी। तो ये आपको जल्दी जल्दी बोलना है, और यदि जल्दी जल्दी नहीं बोल पाते हैं तो आपको जल्दी जल्दी बोलने की प्रैक्टिस करना है। जिस प्रकार मैं बोल रहा हूँ इसी प्रकार आपको पढ़ पढ़ कर जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करना है। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर महिलाओं का मछली बैंक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रश्न को, पूरे पैराग्राफ को। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरिनों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती है और बैंक में जमा कर देती है। अब यहाँ पर हमने 3 लाइनें पढ़ ली है। अब इसके बाद 2 प्रश्न पूछे गए हैं। यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है? प्रति माह का मतलब होता है हर महीने। तो समूह है फाजिला, इसकी अध्यक्ष है। तो हमें प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करती है, तो हम यहाँ लिखा ही है हर महीने 25 रुपये बचाती है। हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती है, ऐसा लिखा है। तो हम यहाँ हर एक सदस्य हर महीने रुपये बचाती है 25 रुपये, और कुल 20 मछुआरिन हैं। तो यहाँ पर इन्हें हम 20 सदस्य मानेंगे। 20 सदस्य हर महीने रुपये बचाती है, तो एक सदस्य के लिए 20 है तो 25 एक सदस्य रुपये 25 बचाती है, तो बाकी 20 सदस्य सभी मिलकर 25-25 करके कितना रुपए कमाएगी, तो 20 में हम 25 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 500। तो ये हो गया 5वें का पहले का हल। इसके बाद हम देखते हैं 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। तो हम 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा, तो हम इसमें किस किस का गुणा करेंगे, 10 का, 12 का और 500 का। 500 हम अभी लाए, और इसके बाद 10 कहाँ से लाए, तो 10 साल, और 12 कहाँ से आया, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 10 गुणित 12 गुणित 500। तो ये हो जाएगा 10 में 12 का गुणा करेंगे तो 120, 120 में हम 500 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, जल्दी से गुणा करना है तो हम 12 में 5 का गुणा करेंगे। 120 गुणित 500 है, तो हम 0 0 0 3 बार आए हैं, तो इन 0 को पहले 3 बार लिख देंगे। और 60 कहाँ से आया, तो 12 पंजे 60, अर्थात हम 12 और 5 को देखते हुए 12 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 60 आ जाएगा। और इसमें 3 0 लगा देंगे। 120 का 1 शून्य और 500 के 2 शून्य, तो ये 3 शून्य हो गए, तो 3 शून्य हमने लगाए, और 12 पंजे 60, तो 60,000 रुपये। तो इस प्रकार भी हम जल्दी जल्दी गुणा करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क पर जाते हैं, अभ्यास का समय। यहाँ पर हम देखते हैं ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती है, इसलिए वे अपनी बैंक से कर्ज ले रही है। वे ब्याज के साथ पैसा वापस करेगी। तो हम इसका क देखते हैं प्रश्न। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी। तो हम यहाँ पर संख्याओं को देखते हैं तो और नाम को देखते हैं। ग्रेसी, 4,000 और 345, बस इन्हीं नामों को हमको और राशि को हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्ज लिया मतलब उधार लिया, तो हम स्टेप जमाएंगे। प्रश्न में से ही देखकर हमें स्टेप जमाना है। तो पहली स्टेप जहाँ तक पहला वाक्य लिखा है पूर्ण विराम तक, वहीं से हम पहली स्टेप जमा लेंगे। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए कर्ज लिया बराबर 4,000 रुपये। और इसके बाद दूसरी लाइन हम दूसरी पंक्ति में हम सबसे नीचे देखते हैं तो उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। तो हम इस प्रश्न के हल को कुछ इस तरह जमाएंगे। पहली पंक्ति में हम लिखेंगे ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए कर्ज लिया 4,000 रुपये, और दूसरी पंक्ति में हम लिखेंगे हर महीने 1 साल तक वापस दिए 345 रुपये। तो 345 हर महीने दिए, तो 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 345 में हम 12 का गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 4,140 रुपये उत्तर। तो इस प्रकार हमें क को हल करना है। अब हम ख की ओर चलते हैं। ख प्रश्न में सबसे ऊपर लिखा है झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए।
उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया। तो साथियों यहाँ पर हमें प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सबसे ऊपर लिखा है 21,000 रुपये का कर्ज लिया और चुकाए कितने, 23,520 रुपये चुकाए। अब हर महीने कितना वापस किया, तो 23,520 संख्या को ही हमें ध्यान रखना है। 21,000 से अब कोई मतलब नहीं, तो 23,520 में हम 12 का भाग लगा देंगे। 23,520 भागित 12 भाग लगा कर देखने पर 1,960 रुपये आ जाएगा। ये हमारा उत्तर है। अब यहाँ पर आगे भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है पहले महिलाएं मछलियाँ पकड़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती है। चीज़ें बदल रही है और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिल गई है। तो ये तो गणित के प्रश्न के लिए नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद में इसको समझना है। क्यों ना हम मछलियाँ सुखाने का नया कारखाना लगाए, इसमें भी हम ज़्यादा संख्याओं पर ध्यान देंगे। तो सबसे नीचे हमको 74,000 रुपये दिखा है। पूरे पैराग्राफ को हमको पढ़ना है। तो हम दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है फाजिला ने उन चीज़ों की सूची बनाई है जिनको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज़ की कीमत और संख्या लिखी गई है। कुल खर्चा पता करो। तो यहाँ पर ये चीज़ें दे रखी है। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। जहाँ पर रिक्त स्थान दे रखे हैं वहाँ पर उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सबसे ऊपर हम देखते हैं चीज़ों के नाम दे रखे हैं। ताज़े पानी के लिए खुदाई, मछली सुखाने के लिए बाँस की अलमारियाँ, सीमेंट की टंकी, ट्रे और चाकू, बाल्टी, ये चीज़ें दे रखी है। और बीच में दे रखी है कीमत और उन चीज़ों की संख्या दे रखी है। तो इन सभी में हमको आमने सामने गुणा करना है। 3,000 में 1 का गुणा करेंगे 3,000, 2,000 में 20 का गुणा करेंगे 40,000, 1,000 में 4 का गुणा करेंगे 4,000। तो आमने सामने साथियों गुणा करना है, कोई टेंशन की बात नहीं। इसके बाद कारखाना लगाने की कुल कीमत कितनी है, तो जितने भी हमने गुणे किए हैं और जो संख्या लिखी है इन सभी का हम योग लगा देंगे। तो 54,500 रुपये आ जाएगा। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन 1/3 रह जाता है, 1/3 रह जाता है। उन्होंने 1 महीने में 6,000 किलो ताज़ा मछली सुखाने का विचार किया। अब कितनी सूखी मछलियाँ मिलेगी, तो हम इसका 1/3 हो जाता है सुखाने पर। तो 6,000 में हम 3 का भाग लगा देंगे तो यह आ जाएगा 2,000 किलोग्राम। अब यहाँ पर फिलोरामा का फ़ोटो दिया हुआ है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि फिलोरामा के सामने लिखा है सबसे पहले 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए गणना करें। यहाँ पर हम देखते हैं तालिका दे रखी है। हमने ताज़ा मछली खरीदी बराबर 15 रुपये प्रति किलोग्राम और उसके बाद हमने सूखी मछली बेची 70 रुपये प्रति किलोग्राम। अब यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखे हैं, इसमें भी कोई ज़्यादा विचार करने की बात नहीं। यहाँ पर रिक्त स्थान हमें भरना है और बहुत ही सरल है। 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखा कर हमें मिलती है तो 6 में हम 3 का भाग लगा देंगे, क्योंकि सुखाने पर 3 1/3 रह जाती है। तो हम 6 भागित 3 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। पहले रिक्त स्थान में हमको 2 लिखना है। उसके बाद हम 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए देते हैं तो यहाँ पर हम 6 गुणित 15 लिखेंगे। 15 कहाँ से आया, तो हमने सबसे ऊपर तालिका में देखा तो यहाँ पर हमने देखा हमने ताज़ा मछली खरीदी 15 रुपये प्रति किलोग्राम, तो हम 6 गुणित 15 कर देंगे। उसके बाद दूसरी लाइन में हम देखते हैं हम 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी पंक्ति में देखते हैं तो 70 रुपये प्रति किलोग्राम लिखा है, तो हम 2 गुणित 70 कर देंगे और यहाँ पर 140 रुपये लिखना है सामने। और उसके बाद अतः हम 6 किलो ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे। तो नीचे हमने 140 प्राप्त किया था और ऊपर हमें राशि मिली 90 रुपये। तो 140 माइनस 90 कर देंगे तो यह आ जाएगा 50 रुपये। अब अंतिम पंक्ति में लिखा है लेकिन अगर हम 6,000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे। तो अंत में हमने 50 प्राप्त किया था, इसी 50 को हमें यहाँ पर लिखना है और इसमें 1,000 का गुणा कर देंगे तो जो संख्या मिलेगी उसको हमें आगे रिक्त स्थान में लिख देना है। तो 50 में हम 1,000 का गुणा करेंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी 50,000 रुपये। तो साथियों इस प्रकार हमें इस पूरे पृष्ठ को अर्थात पृष्ठ क्रमांक 14 में आए सभी रिक्त स्थानों को आसानी से भर देना है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है ये भी रिक्त स्थान है, तो हम झांसी से पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने पता लगाया कि हर महीने 6,000 किलोग्राम मछली के लिए 1,500 रुपये
झांसी से हम पढ़ेंगे। मैंने पता लगाया है कि हमें हर महीने 6000 किलोग्राम मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की ज़रूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो नमक के सामने 1500 गुणित 2 लिखा है, तो सीधा दिख रहा है कि गुणा करना है, तो हमें गुणा करके सामने रिक्त स्थान में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है दूसरे में ख में पैकिंग और बस का किराया 3000। तो यहाँ पर सुखाने, पैकिंग और बस का मासिक खर्चा, तो हम इसमें इसका दोगुना कर देंगे क्योंकि इसको सुखाने पर यह मिली थी राशि। तो इसके बाद इसका हम डबल कर देंगे, तो 3000 का डबल मतलब सुखाने से पहले की संख्या, तो यह हो जाएगी 6000। इसके बाद फाजिला कहती है कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गणना से पता चलता है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपये कमाएगा। तो हम 44,000 कैसे लाएंगे, तो हम पहले देखते हैं कि पहले हमें 50,000 प्राप्त हुआ था पृष्ठ क्रमांक 14 में। 6000 किलोग्राम सुखाने पे 50,000 रुपये प्राप्त हुए थे। अब हम 50,000 में ही 6000 माइनस कर देंगे। ऊपर जो सुखाने, पैकिंग और बस का किराया का खर्चा आया था उसमें हम 50,000 में से 6000 घटा देंगे तो 44,000 रुपये आएगा। तो साथियों, प्रिय बच्चों, ये था पूरा पाठ मछली उछली कक्षा 5वीं के पाठ 1 मछली उछली का आज यहाँ समापन होता है। आगे अगले पाठ के लिए और भी वीडियो बनाकर भेजे जाएंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। और भी मज़े मज़े में वीडियो हम सिखाएंगे और आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, शैक्षणिक वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आप इन्हीं वीडियो को पाते रहे, इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।